20 के अंदर तुमने कितने इवन नंबर्स एंटर किए हैं और कितने ऑड नंबर्स एंटर किए हैं। यहाँ पे जस्ट काउंटिंग रिक्वायर्ड है। पिछले में तो हमने उसको सम करके रिटर्न किया था ना, अब हमने सिर्फ काउंट करना है। तो समहाउ सारा जो प्रोग्राम है प्रीवियस वाले के जैसा ही है ना? यस मैम। इसको करके देखें या कर लोगे? हम कर लेते हैं। यस तो मैम। हमारी फाइल का नाम है व्हाइल लूप। मैम उसी में चेंजिंग कर लें? नहीं, मैं नया ही बना लेती हूँ। अब के बार मैं आपसे पूछूंगी कि क्या लिखना है, ठीक है? आपकी वैल्यूएशन भी हो जाए ना। सारे बच्चों से कह रही हूँ, सिर्फ आपसे नहीं कह रही। ओके जी, जावा फाइल है तो हमने हमेशा अपनी, अच्छा यूजर से इनपुट लेना है तो क्या करना है? import java dot util dot scanner। स्कैनर का एस कैपिटल ऑब्जेक्ट का और डबल एन इस्तेमाल करना। स्पेलिंग्स में सेम रहेंगे। यूटिल में डबल एल नहीं आता, बच्चे ये भी एरर करते होते हैं। तो ये चीज आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम एज इट इज, यहाँ पर एक्सटेंशन भी नहीं देनी और आपने डॉट भी नहीं लिखना। हमेशा हमने बात की कि हेड के फौरन बाद बॉडी स्टार्ट कर लो नेक्स्ट लाइन से और फौरन ही क्लोज कर दो, ताकि एंड पे आपको इस चीज की परेशानी ना रहे कि पता नहीं मैंने बंद की थी या नहीं की थी, तो साथ में उसको मेंशन भी कर लो। तो जब आप किसी चीज के अंदर, किसी के बॉडी के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हो, नेस्ट करना चाह रहे हो, तो एक टैब की स्पेस से थोड़ा आगे चले जाओ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का कीवर्ड लोअर ही रहेगा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है और ऑर्ग्स की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ये तो पता है ना, हमने बात की थी इसके ऊपर। तो ये बेसिकली यस कोई आपके पास वेरिएबल का नाम ही है ना, तो वेरिएबल के नाम या आइडेंटिफायर के लिए उसने अलाउ किया था। आप जो है वो अल्फाबेट यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो और डॉलर साइन। तो मैंने आइडेंटिफायर का नाम जो है ऑर्ग्स की जगह क्या रख लिया, CS1 to 4। तो कोई मसला तो नहीं है ना बच्चों? नो मैम। एंड ऑफ मेन भी बना लिया। तो यहाँ तक कुछ नया नहीं था, हम करते आए थे, जस्ट मैंने आप लोग का रिफ्रेश करा दिया। अच्छा जी, अब आपने इसकी बॉडी में क्या करना है एग्जैक्टली उसका एजेंडा मीट करना है। तो फर्स्टली रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। आपने 20 इंटीजर्स रीड करने हैं, 20 इंटीजर्स। अगेन वही बात कि कोई पर्सन या कोई इंडिकेटर, कोई ट्रैकर रख लो जो कि काउंट करे कि अब तुमने 1 ले लिया है, 2 ले लिए हैं, 3 ले लिए हैं। तो काउंटिंग समहाउ आपने करनी है ना। तो मैं इसको काउंटर बनाती होती हूँ। बच्चे आई के साथ कंफर्टेबल है, एन के साथ कंफर्टेबल है, आप उस तरह भी जा सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल है मोर अप्रोप्रिएट मीनिंगफुल काउंटर ही है। तो काउंटर से ही मैं लिखती हूँ कि आपने एक पर्सन या आपने कोई वेरिएबल ट्रैक करने के लिए रख लिया जो कि काउंट करेगा कि मेरी लूप कितनी बार चल चुकी है। तो मैंने लूप को 1 से स्टार्ट करना है, तो इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दे दी, 1। क्या दी, 1। कमेंट्स हम मस्ट ऐड किया करते हैं। वेरिएबल डेफिनेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। डेफिनेशन यही होती है ना कि आपने डाटा टाइप भी दे दी, वेरिएबल का नाम भी दे दिया और उसकी वैल्यू भी दे दी, तो ये भी डिफाइन हो गया। अच्छा, एक तो आपने ये काउंट करना है कि आपने कितने नंबर्स ले लिए। जी मैम ये जो हम कमेंट्स दे रहे हैं ये अपने ही सहूलत के लिए ना, इसमें कंपाइलर पे तो कोई असर नहीं होगा? ये हमारे लिए है, अपनी सहूलत के लिए है। लेकिन ना ये हैबिचुअली अच्छी आदत है। अगर आप बड़े बड़े कोड्स लिखते हो ना, तो कल को मैं अपना प्रोग्राम ही खोलती हूँ, मुझे नहीं याद रहता कि मैंने क्या किया और क्यों किया। अभी तो ये बहुत बेसिक चीज है ना, डेफिनेशन, ये तो मुझे पता है डेफिनेशन है। लेकिन अगर छोटे छोटे पॉइंट से ही कमेंट डालने की आदत होगी ना, तो इन फ्यूचर जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स लिखोगे उसमें भी कमेंट्स डाला करोगे। वो कमेंट्स पता है कैसे होंगे? आप लिखोगे कि जैसे ये मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन के अंदर आप क्या क्या कर रहे हो वो सारी वर्किंग लिखोगे। तो वो वर्किंग आप कमेंट में लिख दोगे, तो आपको पूरा कोड देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ कमेंट से ही जान जाते हो कि इसके अंदर आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो अभी छोटे ओके लेवल मैम। पर मैं छोटे कमेंट्स इसलिए ऐड करवा रही हूँ ताकि बड़े लेवल पर आप हैबिचुअली उसको लिखा करो। चलो शाबाश। तो और हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो उन इंटीजर्स को कहीं पे स्टोर भी करवाना है। तो उस वेरिएबल का नाम हम क्या रखें, नंबर रख लेते हैं, एन रख लेते हैं, इंटीजर्स रख लेते हैं, इनपुट रख लेते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का। ठीक है, तो मैं नंबर के साथ जा रही हूँ, इसमें मैंने यूजर से इनपुट लिया करना है। ओके, और मुझे किस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, मैंने काउंटिंग करनी है ना, इवन नंबर काउंट करने हैं, ऑड नंबर काउंट करने हैं, तो इनको भी कहीं पे स्टोर करना है। यस मैम। count evens and count odd। हाँ, तो कुछ इस तरह का इसका नाम रख लेते हैं। तो इनिशियली अभी तक इसमें कोई भी नहीं ना आया, तो हम इसमें 0 रख लेते हैं कि अभी तक कोई भी इवन नहीं आया।
और कोई भी ऑड नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। इसके अलावा किसी वेरिएबल की पॉसिबिलिटी है? में भी जरूरत पड़ी तो हम ऊपर आकर फिर बना लेंगे। क्रिएटिंग स्कैनर का ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आप लोगों ने ये कमेंट जरूर ऐड किया करने हैं। I2P सब्जेक्ट इसीलिए कि आपको छोटे होते ही ये सारी चीजें प्रैक्टिसेस में डाल दी जाएं। तो ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट कितना बना? आहिस्ता में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ये कमेंट्स वगैरह भी करना है। शाबाश। तो अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट का नाम मैं ओबीजे लिख लेती हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहता, वेरिएबल ही है ना एक, तो जिस मर्जी नाम से बना लूँ। स्कैनर। और आपने क्या किया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम। वेरिएबल डिफाइन कर लिया और स्कैनर बना लिया। अब हम लूप में जा रहे हैं और लूप का काम मैं आपसे पूछूंगी। तो लूप में क्या करना है भैया आपने? मैम उसके अंदर वहाँ पे वो लिखना है, क्या नाम है, नंबर। काउंटर। मैम काउंटर वाला लेस देन इक्वल टू 20। मैं आसिम नहीं, कौन था? अहमद जमील था। अहमद बेटा नंबर लिखूंगी अगर मैं यहाँ पर, नंबर छोटा है। काउंटर आना है मैम, सॉरी मुझे थोड़ा वो। हाँ, बाकी बच्चों को पता है हमने नंबर यहाँ पे क्यों नहीं लिखना? क्योंकि काउंटिंग के लिए तो हमने इसको खड़ा किया हुआ है ना कि तुम काउंट करते रहो, तो फिर मैं इसी को कहूंगी कि तुम चेक करते रहो। तो क्या काउंटर की वैल्यू छोटी है, बराबर है कहाँ तक? 20 तक। 20 तक। तो हर लूप के लिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, दो चीजें तो हो गई। और हमने क्या करना है? अपडेशन। एंड ऑफ वाइल है ये। तो अपडेशन के लिए आप क्या करते होते हो? जो भी आपके पास वो वेरिएबल जो चेकिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू को आपने अपडेट करना है। तो ये शुरू 1 से हुआ है एंड 20 पर हुआ है ना, तो 1 से लेकर 20 तक जाने के लिए उसने अपनी वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीमेंट करना। 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से? 1 नंबर से। हाँ, 1 स्टेप ही आगे जाएगा ना, तो काउंटर प्लस प्लस। पता है हमने एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन किया था, उसमें कहा था कि 5 नंबर से इंक्रीमेंट करना है, 0, 5, 10, 15। उसकी जगह पर हमने यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लिखना था, वहां पे हमने क्या लिखना था? काउंटर प्लस। हाँ, अच्छा जी। अब क्या हो रहा है? काउंटर की प्रीवियस वैल्यू में +1 होकर वो सेव भी काउंटर में हो रहा है। तो हमने लूप की तीनों जरूरियात पूरी कर ली, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और अपडेशन। ठीक है, तो ये तो सिंटैक्स था। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट, एजेंडा। एजेंडा क्या है? आपने यूजर से डाटा लेना है। टेकिंग इनपुट, यूजर से इनपुट लेना है तो पहले हम अप्रोप्रिएट मैसेज दिया करते हैं, .out.print मैसेज, उसको कह देते हैं। अच्छा ये ठीक है ऐसे? कोई एरर तो नहीं है यहाँ पे? मैम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आने हैं। हाँ, जो सिंगल कोटेशन मार्क है ना वो कैरेक्टर के लिए होती है, मतलब सिर्फ ई लिखना होता तो। और वैसे भी आपका जो प्रिंट एलन है वो स्ट्रिंग लिटरल ही लेता है, तो वो डबल कोटेशन मार्क ही लेता है। एरर आ जाना था। तो जो बाकी बच्चे खामोश हैं उनके लिए मैं क्या समझूं? आपने स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू स्कैनर का एक फंक्शन कॉल कर लिया। नेक्स्ट इंट फंक्शन कॉल कैसे पता चलती है? राउंड ब्रैकेट के बाद जब आप सेमीकोलन लगाते हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने मेन के बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे आप फंक्शन बना रहे हो ना कि कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो आपने फंक्शन कॉल कर लिया। नेक्स्ट इंट का, अब इसकी वैल्यू कहीं पे आपने सेव करनी है, तो कहाँ सेव करनी है? नंबर के अंदर। नंबर के अंदर। ठीक है, तो आपने यूजर से डाटा तो ले लिया। अब आपने क्या करना है? उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट, उसने आपसे कहा कि तुम काउंट करना कि इवन कितने हुए हैं, ऑड कितने हुए हैं। तो पहले तो मैंने इनको अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग होगी, जो हमारी प्रीवियस लैब्स की प्रैक्टिसेस थी। डिसीजंस, क्या मैं स्पेलिंग भी मिस प्रिंट कर रही हूँ? डिसीजन मेकिंग आपने करनी है। तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? इफ एल्स यूज करना। हाँ, इफ एल्स ही तो होता है डिसीजन मेकिंग बेसिकली, तो इफ एल्स यूज करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर तो वो इवन नंबर होगा तो आपने क्या करना है? इवन नंबर होगा का चेक कैसे लगाएंगे? मॉडुलस 2 से वो करेंगे। किसका? काउंटर का? नंबर का। हाँ, जो यूजर ने एंटर किया वो तो नंबर में पड़ा हुआ है ना, तो नंबर को हम डिवाइड करके देखेंगे 2 के साथ। अगर तो रिमाइंडर 0 आया तो आपने उसको कहना है हाँ ये ट्रू है, तो ये इवन है। इवन हुआ तो आपने क्या करना है?
काउंट इवन प्लस और एड। हाँ, अब देखो आपने काउंटिंग करनी है ना, आपने बस पहले कोई भी उसके अंदर इवन नंबर नहीं था, इस स्टेप में अगर हुआ तो एक उसके अंदर एडिशन कर दिया, तो ये हमने प्लस प्लस इसलिए किया कि हमने उसकी प्रीवियस वैल्यू में +1 कर दिया, यानी पहले उसमें एक इवन 0 इवन था, अब एक इवन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं करना कि हमने इसके अंदर प्लस नंबर कर देना है, वो हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ काउंटिंग है, तो काउंटिंग के लिए मैंने इसकी प्रीवियस वैल्यू में +1 कर दिया, तो जितनी बार कोई भी इवन नंबर आएगा वो उसके अंदर प्रीवियस में एक ऐड कर देगा, जैसे आप काउंटिंग करते हो, तस्बीह पढ़ते हो काउंटर पे, उस तरह से कुछ। तो ये बात क्लियर है कि हमने काउंट इवन प्लस प्लस क्यों किया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। और अगर वो इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑड है, तो ऑड के लिए मैं फिर अब चेक पॉइंट नहीं लगा रही, तो मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ कि काउंट के ऑड वाली वैल्यू के अंदर तुम प्लस प्लस कर देना। ये ठीक है? एनी क्वेश्चन यस टिल मैम। नाउ? यस मैम। अच्छा, हमने दोनों काम कर लिए। हमने क्या किया, यूजर से डाटा भी इनपुट कर लिया, डिसीजन मेकिंग भी कर ली। अब क्या रहता है पीछे? उसने कहा फाइंड भी करना और प्रिंट भी करवाना। जो प्रिंट करवाना है, फाइंड तो कर लिया, अब प्रिंट करना है। प्रिंट जो है वो हम लूप के अंदर नहीं करेंगे, वो हम लूप के बाहर करेंगे, क्योंकि हमें तो फाइनल चाहिए ना कि मैंने 20 एंटर कर लिया, बताओ इसमें से कितने इवन्स थे और कितने ऑड्स थे, तो वो मैं लूप के बाहर आके करूंगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, आप क्या कहते हो, यू हैव एंटर्ड मैं कहती हूँ कि 10 इवन नंबर्स, तो वो 10 कहाँ पड़ा हुआ है इवन नंबर्स की अगर बात की जाए तो? काउंट इवन में। 10 इवन नंबर्स, ये तो हर बार 10 प्रिंट कराएगा ना, तो मुझे यहाँ पे 10 नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो कि रियलिटी में इसकी वैल्यू होगी। तो वो कहाँ पड़ी हुई है, किसी वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम है काउंट इवन। तो मैं यहाँ पे 10 की जगह उस वेरिएबल को कंकैटिनेट कर लेती हूँ, है ना? यस मैम। यू हैव एंटर्ड, ये एंटर्ड तक तो स्ट्रिंग लिटरल खत्म हो गई, और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि कोई वेरिएबल डालना है, तो मैंने कंकैटिनेट कर दिया। कंकैटिनेट करना है मैंने वेरिएबल को, दैट इज काउंट इवन। और जब अब यहाँ इसके फौरन बाद मैंने कहा काउंट इवन के बाद ना 10 के बाद मैंने कोई और मैसेज भी अभी लिखना है, तो फिर मैं अगेन इसके साथ एक और चीज कंकैटिनेट करनी है, तो मैं फिर प्लस लगाऊंगी और उसके साथ डबल कोटेशन मार्क। तो डबल कोटेशन मार्क के बाद मुझे स्पेस भी चाहिए और फिर इवन नंबर्स। तो इस तरह का कुछ हमने मैकेनिज्म लिख लिया। आप मैसेज किसी भी तरह से प्रिंट करा सकते हो। अब थोड़ा सा मैंने सोफिस्टिकेटेड कर दिया कि समहाउ मैसेज इस तरह का ही होना चाहिए कि यू हैव एंटर्ड 10 इवन नंबर्स या 20 इवन नंबर्स। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कंकैटिनेशन भी हमारी रिवाइज हो गई। क्लियर? यस। ओके, यहाँ पर ना एक एरर आएगा, तो मैं कह रही हूँ वो एरर हम देख लें फिर उसको ठीक करेंगे। तो अगर किसी को पता है एरर का तो ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई सिंगल कोटेशन लगाई है, आई थिंक यही एरर होगा ये। हाँ, ये वाला। तो इसको देखते हैं कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो पहले इसको ऐसे ही जाने देते हैं, एरर देखकर वापस आएंगे। कर लें ऐसे, क्योंकि हमारे लिए पता है, अभी से ही कर लेते हैं। नहीं ना, सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ओके क्यों भाई? तो अच्छा जी, तो मैसेजेस हमने दोनों प्रिंट करवा लिए। तो भाई हमारे लिए तो ये स्ट्रिंग लिटरल ही है ना, मैसेज हमने कहा था कि जो भी इसके अंदर लिखे वो लिखने देता है, कुछ इस तरह से। तो करके देखते हैं इसको क्या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आपने क्या किया, इनपुट ले लिया यूजर से, उसको डिसाइड कर लिया क्या वो इवन है या ऑड है, उसने उसको अपडेट भी कर लिया, और फाइनल जो वैल्यू होगी वो अपने लूप के बाहर आकर अपडेट कर ली। कंपाइल करके देखें इसको। कंपाइलेशन के लिए जावा सी कमांड है, स्पेस और टैब बटन। तो आपकी फाइल का नाम है while loop 2 और एरर, जहां पे हम जा रहे थे वहां पे एरर आ गया। काउंट एड्स ऑड्स, काउंट ऑड्स नहीं जी, अब के बार हमारा वेरिएबल का नाम ऑड्स नहीं है, ऑड है, सिंपल। तो पहले तो ये एरर आ गया गलती से, इसको ठीक करते हैं। पता चल गया वो एरर क्यों आया था? यस मैम। इस वाले एरर का पता चल गया ना? यस मैम, स्पेलिंग मिस्टेक था। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक थी। लो भाई, उसने तो कंपाइल कर दिया है। अहमद, ये कैसे हो गया?
मैम क्योंकि हमने स्ट्रिंग में लिखा हुआ था वो। चलो अभी तो इसको ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे हम। तो मैं ना इस बार कोई भी इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर नहीं डाल रही, तो देखते हैं क्या वो इसको पिक कर रहा है बात को। तो अच्छा जी, यू हैव एंटर्ड 20 इवन नंबर्स, यू हैव एंटर्ड 0 ऑड नंबर्स। तो उसकी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बस थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं, स्पेस दे लेते हैं। और जो दूसरी बात हमने डिस्कस करनी थी वो मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा, एंटर्ड के बाद थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, ये मसला था ना बस अपेरेंस का। यस मैम। स्पेस दे ली, यहाँ पे भी स्पेस दे ली। अच्छा, अभी उसने तो इस एरर को नहीं पकड़ा, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं पकड़ा। लेकिन बच्चों एक चीज़ है, हमने एक एस्केप सीक्वेंस सीखा था बैकस्लैश के साथ। तो अगर आपने कहीं पे डबल कोटेशन, समटाइम्स ये ऐसे ले लेता है, अगर ये आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन करते हो ना यू हैव, तो वो उस वक्त नहीं लेगा। लाइक आप कोई वेरिएबल बनाते हो स्ट्रिंग डाटा टाइप का और उसके अंदर लिखते हो यू हैव एंटर्ड, तो वो नहीं लेता इसको। वो क्या कहेगा कि ये जो चीज़ है ये करेक्टर के लिए है, तो तुम कोई करेक्टर शुरू करने जा रहे हो, और यानी वो चाहेगा कि इसके यहाँ जिस बच्चे को इस बात की समझ आ जाए वेल एंड गुड, ना समझ आए तो इट्स ओके। इसे हमने क्लोज नहीं किया हुआ, ये एक ही है, तो ये कहीं भी ये शो नहीं हो रहा। हाँ, तो अगर आप किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को ये चीज असाइन करने की कोशिश करते हो, सिर्फ इतना पार्ट, तो वो एरर देता है। कहता है कि तुमने अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल, है ना, ये वाली तो स्ट्रिंग लिटरल होती थी, उसने कहना अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल, तो आपने ये भी देनी थी। लेकिन आपका ये एजेंडा नहीं है, आपने इसको इधर एक को ही देना है। अगर एक को ही देना है तो उसके लिए आपके पास एक एस्केप सीक्वेंस है बैकस्लैश दिस। तो इसकी मदद से जो है वो आप इसको इन्फोर्स कर देते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे यही चाहिए। अभी तो प्रिंट एलन था ना, तो प्रिंट एलन के अंदर उसने स्ट्रिंग को जाने दिया, लेकिन यही काम अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन करते तो शायद वो एरर दे देता। तो जिस बच्चे को समझ आ गई है वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो इट्स ओके, जब फेस करेंगे ना तब इसको ठीक कर लेंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आ गया मैम। नो मैम। बाकी बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हुआ कोई बच्चा?